अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम घर पर बना रहे हैं मैकरोनी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगी और आप भूल जाएंगे इसके बाद रेस्टोरेंट जाकर मैकरोनी को खाना। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार होती हैं और मसालों का इतना प्यारा इम्तजाज है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया है, 1.5 कप के करीब है और इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 अदद है रफली कटिंग किए हुए। इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह सा कलर जब हो जाए, हल्का सा गोल्डन लाइट सा ब्राउन हो जाए, तो तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। ये भी मेरे पास 2 अदद थे और इसको भी रफली कटिंग कर लिया था। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए और जब इस कंडीशन में आ जाए तो तब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये 3 टेबलस्पून के करीब होगा। तीनों चीज़ों को मैंने एक मरतबा ही कूट लिया था। ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसके बाद हमने इमली का पल्प शामिल करना है। इमली को थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ज़ीरा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून अब शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून बाद में। कुटी हुई क्रश सुरख मिर्च 1/2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे ताकि वो नीचे ना लगने पाए। और इसके बाद हमने मैकरोनी मसाला शामिल किया है 2 टेबलस्पून के करीब और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और वीवर्स, इसके बाद हमने इसको देंगे फ़ाइनल टच। फ़ाइनल जो हमारे पास मसाले हैं उसमें है सोया सॉस 1/2 कप के करीब हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में सिरका है, वो भी 1/2 कप के करीब हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये थे हमारे टोटली मसाले जो हमने इस मैकरोनी बनाने में इस्तेमाल करने हैं। बहुत ही चटपटा सा जायका होगा और बहुत ही ये शानदार बनकर तैयार होगी। तो इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। घी बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। तो आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। ये है मेरे पास ½ किलो। आप चाहें तो इसके पीसेस छोटे छोटे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी शामिल कर सकते हैं और इस तरह हड्डी वाला भी शामिल कर सकते हैं। ½ किलो के करीब मेरे पास चिकन है और ½ किलो के करीब ही मेरे पास मैकरोनी है जिसको मैंने एक कनी छोड़कर बॉईल कर लिया है। तो वीवर्स, इसकी हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जब चिकन वाइट शेप में आ जाए तो तब हमने इसके अंदर मैकरोनी ऐड करनी है। मैकरोनी को एक कनी छोड़कर मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर ऑयल हमने हाथ लगा लिया था ताकि ये आपस में ये चिपके ना। तो ठंड की वजह से ये देखें ये इकट्ठी सी हो चुकी है, लेकिन जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये देखें ये एक एक दाना इसका अलग अलग हो चुका है, खिला खिला हो चुका है। जैसे ही इसको स्टीम लगी तो ये एक तक दाना इसका अलग अलग हो गया। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है एक बार मिक्स। अच्छी तरह से ये जो हमारी मिक्स हो जानी चाहिए, ये देखें बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। और इसके बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे और इसी में ये बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीवर्स, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें, आप इसकी लुक देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। ये देखें बहुत ही खिली खिली सी और एक एक दाना अलग अलग, बिल्कुल चिपकी नहीं है, बिल्कुल बैठी नहीं है और बिल्कुल खड़ी नहीं है। तो चलें करते हैं इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये है हमारी चिकन मैकरोनी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही शानदार। और आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि मसालों का इतना हसीन इम्तजाज है कि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आपने ये ख़ुद ही बनाई है। तो अब रेस्टोरेंट जाना भूल जाएं, घर में ही इसको ट्राई करें, बच्चों के साथ इंजॉय करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन मैकरोनी बनकर हो चुकी है तैयार। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।